हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। एसएससी सीजीएल 2020 के लिए है ये सेट नंबर 20, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर बेस करके हैं। कब आया था और ये क्यों करवा रहे हैं हम लोग। 16/8/2017 का शिफ्ट 1 का पेपर है, सेट नंबर 20 चल रहा है ये। इसके बाद 2017 के सेट्स के बाद हम लोग 18 और 19 और 20 के जितने सारे पेपर्स है एक साथ चैप्टर वाइज हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको ये बताना है कि सारे के सारे क्वेश्चन एक चैप्टर के एक साथ इन वन शॉट वीडियो रहेगा या फिर सिंगल छोटा छोटा वीडियो में हो सकता है तो होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि फुल वीडियो में रहना चाहिए या फिर छोटा छोटा वीडियो में भी चलेगा। अगर छोटा वीडियो में चलेगा तो क्या हो जाएगा, एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर सिंगल शॉट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सिंगल शॉट में पूरा वीडियो, क्योंकि एक भाई का ही मैसेज आया था, बाकी किसी का नहीं आया। अगर ज़्यादा मैसेजेस नहीं आता है या फिर रिप्लाई नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, छोटा छोटा वीडियो करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोशिश तो यही है कि सारे कंटेंट आपको हिंदी में भी कंटेंट दिया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सारे कंटेंट, क्योंकि आरआरबी वाले जितना सारा सेट चल रहा है मेरा, उसमें हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा दुविधा हो रहा है। तो इसीलिए जितना सारा छोटा छोटा करके लेसन्स हो रहा है, जैसे टिल 1999 से लेके अभी तक जितना सारा सेट्स हो रहा है वो सब भी डबल कंटेंट में होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। और यहाँ पे भी बाइलिंगुअल मिलेगा आपको सीजीएल वाले सेट में। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6-7 दिन के बाद जो सेट आएगा आपके लिए वो आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का फिर से मैं चालू कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर आप वो चालू कर दो, वो वाला सेट चालू कर दो, वो वाला पहले ख़त्म कर दो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देना ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छा रहे। तो वो वाला सेट भी फिर से चालू हो जाएगा, क्योंकि 63 सेट हो चुका है और बाकी जो 12 से 15 सेट होगा वो ख़त्म कर देंगे एक बार। उसके बाद हम लोग चलेंगे नए सेट पे। वो जो 12-15 सेट होगा उसमें बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इंग्लिश में भी टाइपिंग रहेगा। ठीक है सर, जो अभी चैनल पे नए जुड़ चुके हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। ठीक है, दिख रहा है लाल बटन, नीचे दिखेगा, यहाँ पे तो ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे दिखेगा तो दबा देना, उसको हरा कर दे, ग्रे कर देना। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1 to 87। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। ध्यान से देखना, 1 to 87 क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या ये 9 से डिविजिबल है, कैसे क्यों 9 से आया, देखो सर 9 दिया हुआ है आंसर में। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फॉलो करते हैं, 9 होता तो 9, 11, 13 ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो सर, अगर ये 13 भी होता तो 13 ऑड नंबर बोला गया है। ठीक है, तो 13, 15, 17 होना चाहिए था सेट में। ठीक है, 13 से होता है और 11 से होता है, तो हम लोग छोटे से पकड़ते हैं। ठीक है, 9 से पकड़ते हैं तो कितना होता है सर, डिविजिबल है 8 2 10 एकम 11 और 7 18। हाँ सर, 9 से डिविजिबल है। तो 1 to 87 को अगर डिवाइड किया जाए 9 से तो कितना आता है, 9 एकम 9, 10 11 12, 9 चौके 36 और कितना आता है, 2 आता है, 9 3 27। ठीक है, तो 143 क्या ये 11 से डिविजिबल है। 9 के बाद वाले हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो 7 से चेक करना पड़ेगा, देख के पता लग रहा है सर 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ से कितना आता है, 13 आता है। देखो 9, 11 और 13 का मल्टीपल मिल गया, तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 13 है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्या से गुणनफल दिया हुआ था 1 to 87। ठीक है, तो यही सीक्वेंस होता है। इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से अगर करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अगर थिंकिंग करते रहोगे कि 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो पहले एक बार आंसर देख लिया करो क्या क्या दिया हुआ है, उससे आपका क्या है, अप्रोच चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं इसके बाद वाला कंटेंट क्या है या फिर क्वेश्चन। 45 men or 60 boys can do a piece of work in 20 days. How many days will 15 men and 20 boys take to complete the work? ध्यान से सुनना, यहाँ पे एंड मैन और मैन दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन एंड मैन और मैन एंड वुमेन और वुमेन दिया रहा है, मतलब दिया जाए, तब आपको क्या करना है, एक प्रोसीड्यूर दिखाता हूँ अभी और दूसरा प्रोसीड्यूर भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मैन बाई और मैन प्लस एंड वुमेन या फिर एंड बॉयज बाई और बॉयज, ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज आपको जो मांगा गया है। तो ये क्या होगा, 15 3 45, 15 चौके 60, तो 60 3 6 3 180 एलसीएम। ठीक है, नीचे 180 आया तो ऊपर कितना है सर, एकदम ऊपर तो 20 रहेगा। अच्छा ठीक है, 20 को छोड़ो। अभी सोचो कि 15 या 45 होता है तो इधर कितना होता है सर, 45 4 से होता है, तो 4 5 20, कैरी फॉर 2, 4 चौके 16, 2 18। ठीक है, 15 चौके 60 हो जाएगा, प्लस 60 3 180 होता है, 20 दिया 60 हो जाएगा।
तो ऊपर कितना हो जा रहा है सर 180 इंटू 20, नीचे कितना हो जा रहा है 120, ठीक है। तो यहाँ से 6 दूना 12, 6 3 18, 30 आता है, 30 2 2 कट गया तो 30 आ गया आंसर। आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी समझाते हैं ये प्रोसेस या फिर ये फॉर्मूला कैसा है कि नंबर ऑफ डेज अपॉन एंडमैन बाई ऑरमैन प्लस एंडमैन बाई ऑरमैन हो जाता है कैसे। अब समझो मेरी बात को, ठीक है। आपने इक्वेशन देख लिया, हाँ देख लिया। अब देखो 45 मेन कंप्लीट करता है कितना दिन में सर, 20 दिन में। तो एक मेन कितना दिन में करेगा सर, 20/45। एक नीचे टपाक करके कान के नीचे पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर 45 मेन मिलके कोई काम को 20 दिन में करता है तो तुम खुद अकेले उन 45 जनों का काम एक साथ कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो गुना 45 होता है, मतलब नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेगा। तो 60 बॉयज़ कितना दिन में करेगा सर, 20 दिन में दिया हुआ है। तो एक बॉयज़ कितना दिन में करेगा, 20 × 60। ध्यान से देखना, 20 × 60। अब हमें थोड़ा सा समझते हैं, 15 मेन कितना दिन में करता है, 20 × 45/15। तो 15 या 45, तो 20 3 60 होता है। तो ये आ गया मेन वाले। तो और यहाँ पे बॉयज़ वाले कितना हो जाएगा, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा आपका। तो ये आ गया बॉयज़ वाले। अगर मेन बॉयज़ दोनों नहीं 60 दिन में काम खत्म करता है तो कितना दिन में एक साथ काम खत्म करेगा, 60 × 60 प्लस 60 प्लस 60। तो यहाँ से 60 कट जाएगा, ये 60 2 ज़र 120 होता है, तो 2 से काटेगा 30 आ गया। आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान रखना कि वन शॉट अगर आएगा तो लगभग एक चैप्टर का 300 से 400 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि एक के बाद एक चैप्टर एक दिन में चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है कभी भी, ठीक है। तो लगभग 2-3 दिन के गैप में या फिर 3-4 दिन के गैप में ये टोटल वन शॉट आएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप एक काम करो 30-30 करके क्वेश्चन हर एक चैप्टर का एक एक दिन करके करवा दो, तो ये भी बता देना कौन सा आपके लिए बेहतरीन लगता है। मुझे ये पसंद है कि अगर हम 30-30 करके प्रीमियर करेंगे तो आप लाइव में आओगे, तब जाके ये लाइव करवाएंगे, नहीं तो प्रीमियर ही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर लाइव में कोई नहीं देख रहा है तो इंटरेस्ट वैसा ही नहीं आता। तो उससे अच्छा है पहले प्री रिकॉर्डेड करके उसको प्रीमियर कर दिया जाए, ठीक है। और अगर लगता है नहीं सर उतना टाइम नहीं होता है, हमें पढ़ना पड़ता है, तो एक काम करो, तो बोलो कि सर 400 क्वेश्चन या फिर 300 क्वेश्चन जितना सारा चैप्टर में होगा एक साथ दे देना। लेकिन उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके गैप से वीडियो आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला गया है, देखो 1 सेंटीमीटर वाले रेडियस बॉल कितना बनाया जाए कि 6 सेंटीमीटर को गला के। देखो 6 सेंटीमीटर ये क्या होता है, 6³ / 1³ आ जाएगा ये आंसर। तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36 से कितना होता है सर पता नहीं सर, यहाँ से कितना आ जाएगा सर, देखो कितना हेमिस्फीयर स्फेरिकल बॉल से मेड बाय मेल्टिंग हेमिस्फीयर। अच्छा हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, हेमिस्फीयर से तो 1/2 इसमें रहेगा। तो कितना होता है 6 6 36 और 6 तो 36 × 3 कर लेता है, क्यों, क्योंकि हाफ से कटेगा। तो 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1 3 3 9 9 एकम 10, तो 108 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब ये हेमिस्फीयर के कारण हाफ आया, क्यों आया, सोचो समझो। एक बड़ा वाला हेमिस्फीयर है, मतलब अर्धगोलक, देखो लिखा हुआ है अर्धगोलक की क्या दिया हुआ है, पिघलाकर आपने 1 सेंटीमीटर वाला गोलाकार मतलब बॉल बनाया, गेंदे बना रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो अर्धगोलक के, अगर ये अर्धगोलक है, गोले के आप वॉल्यूम कैसे निकालते हो सर, 4/3 πr³ के आधा, मतलब पूरा अगर पूरा गोला रहता तो उसका होता 4/3 πr³, तो ये तो आधा है, तो इसके लिए हाफ इंटू 4/3 πr³, ठीक है। 4/3 πr³। ध्यान से देखना, हमने हाफ क्यों लिख दी, ये तो 2/3 भी लिख सकते थे सर। सोचो इसको पिघला के हमने n नंबर ऑफ बॉल्स बना दिया, कितने सर 4/3 πr³ वाले। तो यहाँ से क्या मिलता है सर, हाफ इंटू, देखो 4/3 π दोनों तरफ से हमने काट दिए, तो n बराबर कितना आया, हाफ इंटू r³, बड़ा वाला अर्धगोलक के आधा क्यूब, तो 6³ आ गया, अपॉन छोटे वाले का रेडियस का क्यूब। तो देखो ये आया, हमने तो यही अप्लाई किए थे पहले, हाँ सर यही अप्लाई हुआ था। अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ है तब जाके ऐसे ट्रिक्स आप लगा सकते हो। ट्रिक्स बोल के मैथ में कुछ नहीं होता, सच बताओ, मैथ का हर एक एप्लीकेशन होता है, उन्हें ट्रिक्स नाम दे के आपको समझाया गया ताकि आपको लगे ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। ये कोई बेहतरीन चीज़ नहीं है, ये आप खुद भी निकाल सकते हो।
क्या आपको नहीं पता है tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है? आपको पता होता है। तो अगर आप फॉर्मूला में इवेल्युएशन ना करके उसी tan 30 डिग्री 1/√3 को बिठाते हो तो क्या ये ट्रिक्स बन जाता है? फॉर्म वैल्यू पुटिंग मेथड, ये कोई मेथड कुछ नहीं है, ये आप चेक कर रहे हो। हाँ, ये प्रोसीड्योर है, ये आप चेक कर रहे हो कि आंसर क्या होगा। हमें आंसर निकालने से मतलब है किस तरीके से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ये नहीं। हाँ, लेकिन सही तरीका होना अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम में हॉल में जाके आपको 0 मिल जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mark price of a shirt is ₹1280. If the shirt is being sold for ₹900, then what is the discount percent? ध्यान से सुनना, एक शर्ट का मार्क प्राइस है 1280, ठीक है, 1280 मार्क प्राइस है। इफ द शर्ट इज बीइंग सोल्ड फॉर ₹900, अगर 900 में बेचा जाता है तो क्या सर इसमें क्या, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट? किसके ऊपर डिस्काउंट हो रहा है सर? 1280 के ऊपर। कितना प्रतिशत कितना रुपए हुआ? 9 3 12, 380 हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? इंटू 100। हाँ सर 100 हो जाएगा। तो ये कितना होता है सर? 4 3 12, 4 2 8, तो कितना होता है सर? 4 8 32, 4 9 36 होता है। तो 4 25 100, तो ये कितना होता है सर? 2 16 32, तो यहाँ से कितना होता है? 2 19 38। तो 19 से 25 गुना करोगे? नहीं सर, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, तो पहले ही बोल देना चाहिए था कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, गुना कर लेते हैं सर। 19 से 25 का गुना कितना हो जाएगा सर? 25 10 250, और 25 9 250, 25 10 250 और 25 9 225। ठीक है, क्या हमने सही किए? हाँ सर। तो 5 इधर होता है 9 5 5 2 7 और 4 475 आ रहा है। ठीक है, क्या हमने सही किए? हाँ सर सही हुआ। देख लेते हैं, तो 475 अपॉन नीचे कितना आ रहा है सर? 16 है। ठीक है, ध्यान से देखना, नीचे कितना है? 16 है। अगर ये 15 होता तो कितना होता सर? 15 तिया 45 होता, 15 तिया 45 होता, और कितना होता? 45, उसके बाद 2 था रहता, 15 एकम 15 होता, लगभग 31 के आसपास। अगर ये 15 होता तो 31 होता, मतलब 30 क्रॉस करता। अगर 15 नहीं है तो 30 से नीचे होगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ये दोनों होना चाहिए। देखो, ये तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को उसी तरीके से समझो जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ा सा घुमा के। ठीक है, अब देखो 475 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो 30 से नीचे ही आना चाहिए। तो 16 3 48 होता है, 16 दूना 32, तो कितना आया? 2 से 5 और 1 आ गया, और 1 आया। अच्छा ठीक है, 1 5 5, तो 16 से कितना होता है सर? 16 छके 6 से 96 होता है। 16 7 देखते हैं, 16 8 देख ले, 16 9 देख लो। 9 छके 54, 4 कैरी फॉरवर्ड 5, 9 एकम 9, 9 5 14, तो 140 आ जा रहा है। हाँ सर। देखो इसके बाद भी जाएगा, ज़रूरत कोई है नहीं है, तो 25 को हटाते तो इसको कर लेते हैं। अब 25 16 क्यों नहीं होगा सर? 25 इंटू 16 गुना करोगे तो 25 से कम 250, तो 25 10 से 250, और 25 से कितना होता है सर? 25 4 100 होता है, 150 कर लेते हैं तो कितना होगा? 350, 400 आ जा रहा है। लेकिन हमारे पास 475 था, तो इसीलिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। जितना जल्दी आप सोच पाओगे ये सब तरीका आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of numbers of cans of oranges, pineapples and mixed fruit juice kept in a store 8:9:15 ratio में. If the store sells 25%, 33% and 20% of oranges, pineapple and mixed fruit juice cans respectively, then what is the ratio of the number of can of this juice remaining in stock? ध्यान से सुनना, 8 है, 9 है, 10 है, 15 है। ठीक है, अगर हम लोग टोटल 8x 9x 15x को भी नहीं सोचे, तब भी जाके हम सोचते कि इसके 8 ही था, इसके 9 ही था, इसका 15 ही था। 25% बेच चुके हैं, मतलब कितना बचा हुआ है सर? 8 इंटू 75%, मतलब 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 इस्टो 9। इनका कितना बच गया? बिक गया, 1/3 बिक गया, तो बचा कितना हुआ है? 2/3 बचा हुआ है। 9 इंटू 2/3, हाँ सर। और 15 वाले का 20% बिक गया, मतलब सर 80% बच गया, तो 20 चौके 80, 20 5 100, तो 5 तिया 15, इधर 3 तिया 9, इधर हो रहा है 4 दूना 8। देखो सर 3 दूना 6 सबसे कट रहा है, तो 6 को हटा देते तो 1:2 आ गया आपका आंसर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर सेशन को अच्छा लग रहा है तो देखना, एक थम्स अप वाला बटन है उसको दबाना। अगर सेशन को अच्छा नहीं लग रहा है तो थम्स डाउन वाला बटन है उसको दबा देना, लेकिन कोई ना कोई दबा के जाना, ताकि आपके एक लाइक से दूसरे के तरफ पहुंच जाए ये वीडियो। मतलब ये क्लास पहुंचना है सबके तरफ,
इसीलिए इसे कहा जाता है अटैचमेंट। ठीक है, तो जितना आप अटैचमेंट बढ़ाओगे उतना स्टूडेंट तक हम पहुंच पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही स्टक होते रहेंगे, क्लासेस चलता रहेगा सब तक नहीं पहुंचेगा, उसमें क्या होता है मोटिवेशन नहीं आता उतना। ठीक है सर, तो शेयर तो मैं बोलूँगा नहीं कि इतना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उतना टाइम नहीं होता है, उतना बोलना नहीं पड़ता है, ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा लगेगा तो देख लेगा यूँ ही, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने इंप्रेशन बता के जाना, लेसन्स कैसा लग रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो थम्स अप, मज़ा नहीं आ रहा है तो थम्स डाउन दे के ज़रूर बताना। अगर थम्स डाउन दे रहे हो तो कारण बता देना कि सर ये यहाँ पे आपका अच्छा नहीं लगा, मेरे को समझ में नहीं आया, ये समझा दो, तो बता के जाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the number of the boys and girls in the class 2:3. If the average of the weight of the boys and the girls in the class 18 kg and 21 kg respectively, what is the average weight of the all boys and all girls together? अब देखो रेशियो ऑफ द बॉयज़ कितना है 2 है और गर्ल्स कितना है 3 है। ध्यान से देखना, बॉयज़ का है 18 और गर्ल्स का है 21। सर मैं पकड़ लेता हूँ कि इनका 21 ही रेशियो 21 ही हो जाएगा, इनका क्या एवरेज वेट। ध्यान से सुनना, हमने पकड़ लिए टोटल ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स का एवरेज वेट 21। ठीक है, तो सर 21 अगर हमने पकड़ लिए कि अगर एवरेज यही है तो सर डिफ्लेशन ऑफ 21 का कितना हो जाएगा 0, मतलब यही तो एवरेज है। अगर हम लोग एवरेज से माइनस करते हैं तो कितना आता है 0, इसको अगर माइनस करेंगे तो -3 आता है। कितना जने का सर 2 जने का, तो कितना आ जा रहा -6। क्या ये 5 जने का एवरेज में डिफेक्ट लाएगा? हाँ सर, तो -6/5 मतलब इतना चेंजेस आएगा। हमने क्या पकड़ लिया था सर 21 पकड़ लिए थे, हमने क्या पकड़ लिया था 21, तो उससे कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस मिला था तो उससे कम करता है 5 कम 5, 5 दूना 10, 105 -6/5, तो यहाँ से आता है 99/5 इज द करेक्ट आंसर। कितना सेकंड्स लगा? 10 सेकंड्स का। यहाँ पे समझाना पड़ा आपको इसीलिए टाइम लगा, वरना इसका टाइम लगता 10 सेकंड। ये डेटा अगर आपको लगभग 20 से भी 30 डेटा भी दे देगा तब भी आपको टाइम लगेगा कितना? 10 से 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसे कहा जाता है कितना डिफ्लेक्शन होता है। उसी तरीके से जैसे आपका सेट थ्योरी, मीन वैल्यू थ्योरम, एमबी थ्योरम जो होता है, सो उसके अंदर ये पैटर्न आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A milk merchant buys 50 liter of milk at the rate of 40 per liter and mixer 5 liter of water in it. He sells the mixer at the rate of 42 per liter. Then what is the profit percent for the dealer? ध्यान से सुनना, 50 लीटर का मिल्क है at the rate of 40 per liter and mixes 5 liter of water in it, मतलब 55 लीटर का प्राइस अभी क्या मिल गया 40 पर लीटर में। अब 42 लीटर पर लीटर में बेच रहा है, रेट ऑफ ₹42 पर लीटर। ठीक है, तो देखो एक चीज़, अगर हम लोगों को 1 लीटर का प्राइस पकड़ लेना है तो कितना हो जाएगा सर? हम लोगों को मिलता है सर 50 लीटर कितने में? 40 रुपये में। 50 लीटर मिलता है 40 रुपये में। अभी ये यही प्राइस कितना है 55 लीटर का, तो अपन 55 कर लेते तो 5 11 55, 5 10 50, मतलब 400/11 प्राइस है ओरिजिनल। 400/11 ये प्राइस है ओरिजिनल हर 1 लीटर का। हमने बेचा कितने में सर? 42 रुपीज़ में। तो कितना प्रॉफिट हुआ सर? ये प्रॉफिट ही मांगा है ना, प्रॉफिट परसेंट, तो देख लेते हैं किसके ऊपर हुआ सर? 400/11 के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? × 100%। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है सर? 11 कट जाएगा तो 42 इधर होता है 462 -400 अपॉन 400 × 100, तो यहाँ से कितना आता है 62/4। तो 4 से कितना होता है? 4 एकम 4, 4 5 20, 0.45 20, 15.5% प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करना ही था तो हम लोग बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन हमें कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं करना है कि गधे लगे, हमें एग्जामिनर हमें गधे बना दे। ठीक है, तो हमें क्या थोड़ा सा स्मार्ट वे में करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A is 6 times more than B, then by what % B is less than A? A is 6 times more, मतलब B अगर x है तो A कितना हो जाएगा 6 times more, मतलब 6x + 1 मतलब 7x हो जाएगा। A 7x, तो B लेस देन A, B what % B लेस देन A, देन मतलब जिसका देन रहेगा या फिर जो A से रहेगा, ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, कितना छोटा है सर? 6x छोटा है × 100, यही तो प्रतिशत मांगा था सर। यहाँ से हिसाब करो, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। तो 6/600/7 बराबर कितना होता है सर? 7 से काटेंगे तो कितना होता है? 7 8 56, 6 मतलब 4 40, 7 7 5 35, दशमलव कुछ भी आता है तो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रहा है तो आप मेल कर सकते हो। कहाँ पे सर, यहाँ पे मेल ईमेल आईडी एक बार लिख लिया करो, अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम पोर्टल एसएससी मैथन @gmail.com, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे मेल कर सकते हो अपने डाउट को, और या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर सर्टेन आंसर चाहिए तो आप आके इंस्टाग्राम में मैसेज कर, डीएम कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ। ए रनर स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम ए पॉइंट एट 6, कहाँ पे, कितना बजे, 6 AM पे रन किया विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से दौड़ रहा है। अनदर रनर स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट 8:30 AM इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एट व्हाट टाइम दे विल द सेकेंड रेसर विल ओवरटेक द फर्स्ट रनर। ध्यान से सुनना, देखो इनका पहले वाले का कितना टाइम में छोड़ा था, 6 AM में, और दूसरे वाला सर 8:30 में, मतलब कितना घंटा टाइम लगा सर, 2.5 घंटा लग गया। तो 2.5 आवर में पहला वाला रनर कितना दौड़ चुका होगा सर, 8 × 2.5, तो कितना होता है, 8 दूना 16, 8 5 40, मतलब 20 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या ये इन दोनों के बीच का गैप होगा, हाँ सर। जब ये दौड़ेगा दूसरा रनर 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा, ये तो 8 में दौड़ रहा है, ये 10 में दौड़ना स्टार्ट किया, मतलब कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, 20 किलोमीटर। क्या ये 20 किलोमीटर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से खत्म कर लेगा, हाँ सर, अपन 2, तो क्या होता है सर, 10 आ जाएगा। तो 10 घंटे के बाद वो लोग मीट करेगा, तो 10 घंटा, 10 बजे के बाद 10 घंटा मतलब 8 PM में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या हमने सही किए, नहीं सर। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, उन्होंने 10 बजे स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो ये जो 10 बजे जो स्टार्ट हो रहा है, किसके बाद स्टार्ट होगा सर, 10 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का गैप कितना है सर, 2.5 घंटा है। तो ये तो 10 घंटा जो लगेगा, क्या ये 10 बजे के बाद से, नहीं, कहीं पे तो 10 बजे नहीं दिया हुआ है। आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा को गलती से 10 बजे देख लिए, हाँ सर। 8:30 बजे से लेकर 10 घंटा कितना हो जाएगा सर, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, मतलब यहाँ पे 4 घंटा, और उसके बाद 6 घंटा, मतलब 6:30 बजे मीट होगा। अब ये कैसे पकड़ा गया कि 10 किलोमीटर 10 बजे तो कहीं पे नहीं था, तो इसीलिए गलती पकड़ गया, ठीक है। आप सही से करना, नहीं तो गलती आ जाएगा आपके अंदर भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये सम अमाउंट्स टू ₹7727.104, इतना अमाउंट्स हो जाता है एट द रेट ऑफ 12% पर कंपाउंड एनुअली आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो सर, 12% का हम लोग समझते हैं कि 12% मतलब कितना होता है सर, 12/100, ठीक है। ध्यान से देखना, कितना होता है, 2 छके 12, 2 5 10, अच्छा सर 12/100 रख लो, अच्छा ठीक है, 12/100। तो पहले साल हो जाता है 100 की जगह पे 12 हो जाता है, 112 होता है। दूसरे साल 100 की जगह पे 112 हो जाता है, तीसरे साल 100 की जगह पे फिर से 112 हो जाता है। तो देखो सर, इन तीनों का अगर गुना किया जाए तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6, इतना अमाउंट था। तो यहाँ से कितना हो गया सर, यहाँ से हमें प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ से कितना हो जाता है सर, यहाँ से हो जाता है, अच्छा 4 3 12, 4 25 100 कर लो ना सर, कटेगा तो ना, हाँ सर छोटा हो जाएगा। तो 25 से कितना होता है, 28 होता है, 25 से कितना होता है, 28 होता है, 25 से कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम है, प्रिंसिपल कितना आ जाता है, 25 × 25 × 25, जबकि अमाउंट कितना आ जा रहा है सर, 28 × 28 × 28। 3 साल के बाद हमने कर लिया, हाँ सर कर लिए। क्या ये 28 × 28 × 28 बराबर 7727.104 के बराबर है, हाँ सर। तो नीचे करो ना सर, 28 × 28 × 28 कर लिए, हाँ सर कर लिए। ऊपर करो ना 25 × 25 × 25, हाँ सर हो गया। देखते हैं क्या होता है। अब देखो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा सर, 3 के बाद 0, तो 25 चौके 100 होता है, तो 40 हो गया। तो यहाँ से 4 से कटेंगे, हाँ सर 4 से देखते हैं, 4 10 40 होता है। तो 4 से काट रहे हैं हम लोग, कितने, 4 एकम 4, 3 7, 4 और 9 36, एकम 37, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 7 28, 29 30 31, 4 7 28, 4 चौके 24, ठीक है। 4 से कट गया, तो 5 5 25, 5 2 9 10, तो 2 से काटते हैं, तो 2 से कितना होता है, 2 9 18 और 2 6 12, 2 1 कितना होता है, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, तो 28 से काटेगा सर, देखते पता नहीं है सर, 4 से काट लो, 4 7 28, तो 4 एकम 4
और कितना होता है 4 एकम 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 7 28, 4 दूना 8। तो यहाँ से 2 से कटेगा। अच्छा 7 से देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, 7 से काटना चाहिए तो 7 3 21, 22 30 24, 7 चौका 28, 29 30 31, 7 3 7 चौका 28 कितना होता है सर 6, 7 9 63, कितना होता है 63 से 4, 7 6 42, तो 6 से हो गया, तो 4 7 28। फिर से 4 से काटते हैं, 4 8 32, 4 32 से कितना आता है सर 2, 4 चौके 24, 4 दूना 8, 4 चौके 16, फिर 4 से कटेंगे 4 7 28, तो कितना होता है सर 4 दूना 8, यहाँ पे 5 था, एक 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 चौके 24। ठीक है, आ गया। 7 से कटेगा सर, 7 से कटेगा, हाँ सर 7 3 21 0, 7 8 56, 7 से कटेगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, क्या 7 से कटेगा नहीं, 7 तो नहीं है, तो 44 इंटू 125, तो 125 4 कितना होता है सर 125 2 5 150 होता है, 150 300 होगा, तो 300 इंटू 11 कितना हो जाएगा सर, बहुत ही आसान है सर। ये आप 300 कैसे कर दिए सर, 125 दूना 250 होता है, 225 4 में 500 होता है, तो 500 गुना 11 करना है तो कितना आता है 5500। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इतना काटना कूटना क्यों पड़ा, क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही तोड़ दिया था इस डेटा को। अगर छोटा रखते तो भी और आसान होता, क्योंकि एक वैल्यू फ्रैक्शन ऐसा दिया हुआ है जिसका आप फ्रैक्शन वैल्यू उस तरीके से नहीं निकाल सकते। 25 28 होता, अगर आपको गुणन आता था आप गुना कर पाते तो इसको काट सकते थे, एकदम 28 का क्यूब करके आप काट सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब जरूर बताना पिछले क्वेश्चन में आपको कितना आंसर आया, आप खुद से सॉल्व करके बताना कि किसी भी तरीके से आपका कैलकुलेशन गलती नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है, x माइनस 1/x क्या हो जाएगा सर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो 4 होता है, तो कितना होता है 9 माइनस 4, मतलब कितना हो जाएगा सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, यहाँ से हो जाता है सर 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, 9 कहाँ मिला, 25 माइनस 4 कितना होता है 21 होता है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर √21 प्लस माइनस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x इक्वल्स टू √2 प्लस 1 अपन √2 माइनस 1 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू मांगा गया है, तो हम लोग एक काम करते हैं एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वाला एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ जा रहा है एक्स प्लस 1/x। ठीक है, हो गया काम खत्म, अब पैसा हजम कर लो। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर कितना आता है सर √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना करो, तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जा रहा है सर 2 माइनस 1 बराबर 1। ठीक है, तो नीचे का छोड़ते हैं ऊपर का समझते हैं, तो यहाँ से कितना आता है 2 प्लस 1 प्लस 2 √2, तो देखो एक चीज़ देख लो, तो 3 प्लस 2 √2 आ गया x का वैल्यू, हाँ सर x का वैल्यू 3 प्लस 2 √2 आ गया। अगर x का वैल्यू इतना आ रहा है तो ध्यान से देखो 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 1/3 प्लस 2 √2, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है 3 3 9 8 बराबर कितना होता है सर 3 माइनस 2 √2 आता है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आता है सर 3 3 6 होता है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू 3 प्लस 3 बराबर 6 आता है, क्योंकि माइनस 2 √2 कट जाता है, तो ये यहाँ पे आ गया 6। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 6 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, मतलब कितना होता है 6 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6, ये तो आंसर इंटू 6, सॉरी ये तो आंसर है, क्या इंटू 6 होगा नहीं सर प्लस था, ये प्लस कर लो, तो 6 6 36 माइनस 2 मतलब 34 प्लस 6 बराबर कितना आता है सर 40.5, कहाँ से आया 40.5, 40 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 √6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √x प्लस 1/√x। सर देखो ध्यान से, यहाँ से क्या लिख सकते हो x इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर √3 माइनस √2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, ये आ जाता है √x इक्वल्स टू √3, ये क्या बटरफ्लाई x बना दिया, अच्छा ठीक है, √x इक्वल्स टू √3 माइनस √2, तो यहाँ से क्या होगा √x 1/√x इक्वल्स टू सर √3 प्लस √2, कैसे आ गया
देखो सर हमने क्या किया, 1/√3 माइनस √2 को दिमाग की हालत में नॉर्मल रख के दिमाग को हमने क्या किया, √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। ठीक है, आपका दिमाग अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या करना है सर, नारियल पानी पिया करो। तो √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से √3 प्लस √2 आ गया √x का वैल्यू, तो x √x प्लस 1/√x क्या हो जाएगा गुरुजी, √3 माइनस √2 तो आएगा ही आएगा, प्लस √3 प्लस √2 आएगा। क्या आपको अलग लग रहा है? कुछ नहीं अलग लग रहा है सर, तो √2 कट देता है तो 2√3 आ गया। देखो सर पहले ही पता चल गया था कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन कौन सा होगा ये तो नहीं पता चल रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 27 टू द पावर x प्लस 27 टू द पावर x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 972। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, तो 27 टू द पावर x प्लस हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 टू द पावर x इंटू 27 टू द पावर 1/3 माइनस में ये गुना है ना, पावर में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 972। क्या ये 972 आपको पहचाना लग रहा है? नहीं पता है सर, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 27 टू द पावर x कॉमन ले लेते तो कितना आता है सर, 1 प्लस 27 टू द पावर माइनस 1/7 मतलब माइनस 1/3 मतलब सर क्यूब होगा, लेकिन वो 1 के नीचे होगा। 3 3 9 3 27 तो 1/3 होता है, तो यहाँ से कितना आता है 972। क्या यहाँ से 27 टू द पावर x का वैल्यू बराबर 972 इंटू 3/4 हो जाएगा? हाँ सर, तो 4 1 4 दूना 8 4 चौके 16 4 3 12, तो 24 3 72 3 3 9 729 आ गया। ये 27 का क्यूब होता है, सॉरी स्क्वायर होता है, सॉरी। तो 27 का अगर स्क्वायर आ जा रहा है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द इन रेडियस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो क्या हो जाएगा, सेम ट्रायंगल सॉरी, तो इन रेडियस का दुगना हो जाता है, क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका दुगना हो जाएगा, 10 टू 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है सर, एक बार इमेज दिखा के बना दो सर। इमेज क्या होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर सर समबाहु त्रिभुज है जिनका सभी बाहुओं का लेंथ सेम होता है। तो अगर हम लोग हाइट खींचे इन समबाहु त्रिभुज में, इसी समबाहु त्रिभुज में अगर हम हाइट खींचे तो उसी को कहा जाता है मीडियन, उसी को कहा जाता है परपेंडिकुलर, एक ही होता है। उसमें 2:1 रेशियो में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड बोल सकते हो वो डिवाइड होता है। तो उसका क्या हो जाता है सर, उसका एक वाला पार्ट हो जाता है इन सेंटर इन सर्कल का, और दूसरा पार्ट हो जाता है सर्कम सर्कल का रेडियस। ठीक है, ये कौन सा सर्कल है, ये सर चाइना का ही सर्कल है, ऐसा ही टेढ़ा बनता है, उनका वायरस जैसे टेढ़ा है उसी तरीके से ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो देखो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान के लोगों ने मिल के क्या किया, ड्रोन अटैक कर दिया कश्मीर में। कहाँ पे, कश्मीर में, हमारे एयरफोर्स बेस में अटैक किया। तो धीरे धीरे एक बार हम लोगों को फिर से दिखना पड़ेगा, क्या दूसरा उरी मूवी आने वाला है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो जाके पोगो देखा करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जी हाँ, जिनके जुबान पे हंसी आ गई कि सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है फिर से कभी ना कभी, तो होने वाला है, बहुत जल्द होगा, लेकिन वो अपने टाइम पे होगा और अपने तरीके से होगा, अपने लिहाज से होगा। जो ऐसा ड्रोन उड़ाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग खुद पाबंदी लगा चुके हैं, व्लॉगर लोग नहीं उड़ाते हैं। वैसे बाबू ने बम बांध के बैग दिया, ठीक है, वहाँ पे कुछ मतलब मटेरियल बांध के वहाँ से छोड़ दिया था, और जैसे गिरा वो कुछ नहीं नुकसान किया, उनके तरह ही फुसकी बम था। ठीक है, ऐसा दिमाग लगाने को कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया कि द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है उसे क्या कहा जाता है, इंसेंटर। जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है वो ट्रायंगल का कहा जाता है कि क्या, इंसेंटर। एंगल बाइसेक्टर मीट किया, फिर यहाँ से क्या किया जाता है, एंगल बाइसेक्टर से यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा जाता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका सेम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इंसेंटर हो जाता है। इन सर्कल का रेडियस का सेंटर या फिर इन सर्कल का सेंटर कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो थ्योरम है इंसेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, किसे कहा जाता है उसको लिख के दीवार में चिपका के रखो ताकि आप हर बार एक बार पढ़ सको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABC is an equilateral triangle and P is the orthocenter of the triangle. Then what is the value of angle BPC? ध्यान से देखना कैसे हो जाएगा, ये टुकुर टुकुर करके हो जाएगा।
ठीक है, कैसे बना दिए सर, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बना दिए। P इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सर कुछ भी सेंटर ले लो वो क्या होता है, ये इसके लिए सेम ही होता है, ठीक है। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल बीपीसी, एंगल बीपीसी का इसका वैल्यू निकालना है सर, ये क्या हो जाता है सर, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। तो ये ऑर्थो सेंटर हो, मेटा सेंटर हो, कुछ भी हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कहाँ पे होता है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पे होता है, कहीं पे भी होता है, कुछ भी बोला जाए हम लोग नहीं सोचेंगे। ये तो सर सेंटर वाला एंगल हो गया, हाँ सर। ये पेरीमीटर वाला एंगल कितना है, इसका तो 60 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कुछ नहीं सोचना, 120 डिग्री कर लो, खत्म कहानी, ठीक है। यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा था आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर जहाँ पे बाइसेक्ट होता है उसे कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। आप 90 डिग्री पकड़ोगे, फिर जाके 180 डिग्री पकड़ोगे, ये दिमाग क्यों लगाना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज टू ए सी दिया हुआ है 3:4 ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए और ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी, क्या है सर, कुछ नहीं पता है क्या, देखो ना एक चीज़ क्या दिया हुआ है पहले देख लो, अच्छा देख लेते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, जो कि ये एंगल बाइसेक्टर है, जो कि ए बी इज टू ए सी 3:4, ए बी इज टू ए सी, ये 3x है और ये 4x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी का 350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या हो जाएगा सर, जिसके सामने वाला साइड है, जिसका सामने वाला साइड 3 है, तो ये रेशियो भी बेस का रेशियो किस हिसाब से डिवाइड होगा सर, 3:4 के हिसाब से डिवाइड होगा, साइड के हिसाब से यहाँ पे डिवीजन होता है, हाँ सर, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, सामने वाला साइड को अकॉर्डिंग टू देयर बेस साइड, यहाँ पे साइड के अनुसार इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 3:4 से ही होगा, तो इसका साइड कितना हो जा रहा है सर, 3/3 + 4 मतलब 7, तो एक साइड हो जा रहा है 7, इंटू हाइट क्या है सेम ही है, तो ये इंटू 350 कर लेंगे तो घंटा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं सर, आंसर आ जाएगा 7 5 35, तो 50 5 3 15, 150 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक नाव क्या है सर, लाइट हाउस की तरफ जा रहा है 20√3 मीटर एट हाई, जिसका हाइट है 20√3 मीटर, ठीक है। एक लाइट हाउस दिया हुआ है जिसके तरफ हमारा एक बोट चल रहा है, हमारा बोट कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बोट है, क्या बना दिया, हाँ सर सही बना रहे हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। अच्छा ये कैसा बोट हो गया, हाँ सर थोड़ा सा गोला कर लो तो समझे में आ जाएगा, हाँ बोट आ गया। देखो ये बोट कहाँ जा रहा है सर, लाइट हाउस की तरफ चल रहा है 20√3 मीटर एट अ सर्टेन स्पीड, तो ये हाइट है 20√3, अब किसी स्पीड से जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, यहाँ पे था बोट तब जाके 30 डिग्री था सर, उसी बोट को अगर आप यहाँ पे लेके आ जाओगे तो कितना आ जाएगा सर, कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा सर, 60 डिग्री हो जाएगा बोला गया, तो यहाँ से कितना होता है सर 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो सर 10 सेकंड में ये पहुंच जाता है, ये 10 सेकंड में पहुंचता है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो पहले पोजीशन से यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, पहले डिस्टेंस तो निकाल लिया करो, हाँ सर देख लेते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, खाली क्वेश्चन को भड़काने के लिए आपको ज़्यादा दिया हुआ है। देखो 60 के अपोजिट वाला जो साइड होता है और 30 के अपोजिट वाला साइड उसका कितना होता है सर, √3 डिवाइड होता है, तो ये 20 आ गया। अब 30 का अपोजिट 20√3 है, टोटल कितना हो जाएगा सर टोटल हो जाएगा सर 20√3 के 3 गुना, क्योंकि 60 के अपोजिट हो जाएगा √3 गुना, सॉरी 20 या 60 हो जा रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है सर 40, तो सर 40 मीटर जाने में उनको अगर 10 सेकेंड लग रहा है तो स्पीड कितना हुआ सर 40/10 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस कितना है सर 60 मीटर है, 60 मीटर जाएगा कितना में सर डिवाइडेड बाई 4 मतलब 15 सेकेंड में पहुंच जाएगा। क्या ये 15 सेकेंड कहीं पे आंसर दिया हुआ है, हाँ सर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो नाव को कितने पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना सेकेंड, 15 सेकेंड टाइम लगता है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके बारे में भी सोचा करो, उतना नहीं, चलो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सेक थीटा अपन सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा अपन सेक थीटा +1, ये बहुत बार पूछा जाता है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। क्यों बहुत बार पूछा जाता है, ताकि आप पागल बन जाओ, इसको गुना करो, गुना करके ख़त्म करो, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया,
क्या ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर है? हाँ सर, नीचे वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर वाला सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा आ गया, ठीक है। तो क्या होता है, कट गया, कट के ऊपर कितना होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आया tan स्क्वायर थीटा आ गया। देखो tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाता 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाता साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन? ओ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपन 4x प्लस x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ध्यान से सुनना, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हम लोग इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4x एलसीएम हो गया सर 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो ये कोसेक थीटा का वैल्यू है, ये कोसेक थीटा का वैल्यू है। सर एक चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो देखो क्या है सर, 4x स्क्वायर प्लस 1 पकड़ लेते हैं सर, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा पकड़ लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होता है सर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 और ये 4x आ गया। सर कहीं किसी तरीके से हम लोगों को ये अगर पता चल जाए कि इसका होल स्क्वायर क्या होता है सर, 16x स्क्वायर 16x टू द 4 प्लस 4 टू द 8x स्क्वायर प्लस 1 ये आता है, माइनस अगर इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो नीचे वाला साइड आ जाएगा। हाँ सर, तो ये हो जाता है 4 चौके 16x स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आता है सर 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 4x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर ना 4x स्क्वायर, हाँ, प्लस 1 इंटू 1 इंटू प्लस 1, तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये आ गया ये साइड 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे 4x है, एक 4x स्क्वायर प्लस 1 है, दूसरा 4x स्क्वायर माइनस 1 है। कुछ भी निकालने का दो, हम लोग क्या करेंगे 10 सेकंड में निकाल देंगे। तो देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाता है सर, कोसेक थीटा हो जाएगा ये तो दिया हुआ था 4x स्क्वायर प्लस 1 अपन ये लिख लेते हैं सर, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सर एक चीज़, क्या हमें माइनस प्लस लेना चाहिए सर, हमें तो एंगल तो नहीं बताया गया, तो हम लोगों को थोड़ा सा प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस पकड़ लेते हैं। मैंने क्या किया था, x को सोचे थे कि x ग्रेटर देन 1 या फिर x ग्रेटर देन 0, तो हम लोग प्लस माइनस पकड़ना है। देखो यहाँ पे और वाला दिया हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा सा फंडा अलग हो रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ से कितना आता है 1/4x प्लस x, ये आ गया कोसेक थीटा, प्लस कॉट थीटा को प्लस पकड़ लेते तो कितना आता है सर 4x स्क्वायर कॉट थीटा इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 1/4x, तो ये आ गया। तो इसको 4x स्क्वायर प्लस 1/4x लिखते हैं, ये एक फंडा है। दूसरा कितना हो जाएगा सर 4x स्क्वायर प्लस 1/4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1/4x, ठीक है, समझ में आया। तो इनको 4x लिख लेते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा सर 8x स्क्वायर, 4x अपन माइनस 1 कट जाएगा, तो ये कट गया 4 2 x, तो 2x आ गया, तो 2x आया पहला वाला आंसर। और दूसरे में कितना आएगा 4x, ऊपर कितना आ जाता है 2/4x, तो 2 2 4x होता है, तो 1/2x आएगा। तो इसीलिए ये आंसर दिया हुआ है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। क्यों माइनस लेना पड़ा सर, हमें पता नहीं थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा एंगल में दिया हुआ है, तो इसीलिए माइनस भी वैल्यू पकड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओहो हो माय फेवरेट सेक्शन आ गया, कलरफुल पाई चार्ट, ठीक है। इतना कलरफुल क्यों है, ताकि आपको ये करने में मज़ा आए, क्योंकि बार डायग्राम पाई चार्ट ये सब बहुत निराश कर देता है कि कोई कलर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सफ़ेद सफ़ेद ऐसा चार्ट दिया हुआ रहता है, इसीलिए हमने कलरफुल लेके आ गया आपके लिए, ठीक है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द रान स्कोर्ड बाय द पुजारा अगेंस्ट टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, सॉरी टर्म्स नहीं टीम्स होगा, टीम्स ही लिखा हुआ है, मैं पागल हो गया। नीचे दिए गए जो पाई चार्ट दिया हुआ है उसमें विभिन्न देश के टीम के खिलाफ पुजारा के द्वारा बनाए गए रान दर्शाती है, ठीक है। अगर ये दर्शाता है कि पुजारा के द्वारा रन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द रन स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, कहाँ है साउथ अफ्रीका सर, नीला वाला 24%, इज मोर देन द रन स्कोर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश के अगेंस्ट कितना है सर, लाल वाला 8%, बाई वाट परसेंट, कितना परसेंट, इनका अगर स्कोर 24 है यहाँ पे, इनका अगर 8 है, तो बांग्लादेश से ज़्यादा कितना है सर 8 3 24, 3 गुना है, 3 गुना बराबर सर 200% होता है, आपको मालूम है। हाँ सर, कैसे होता है, देखो सर यहाँ से ज़्यादा कितना हो रहा है सर 16 ज़्यादा, किसके ऊपर ज़्यादा 8 के ऊपर कितना प्रतिशत 100%, तो 8 गुना 16 तो 200% आ गया। अगर किसी का 3 गुना हो जाता है मतलब तो वो तो 200% ज़्यादा है ना,
तो क्योंकि 100% खुद से है, उसके बाद 200 जोड़ेंगे तब जाके 300% होगा, 300% बराबर 3 होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर पुजारा हैज स्कोर्ड 1875 रन्स इन टोटल में 1875 स्कोर कर लिया, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। तो साउथ अफ्रीका कहाँ गया है, साउथ अफ्रीका ये वाला, न्यूजीलैंड कहाँ है 16 वाला। तो 16 और 24 के बीच में 8%, तो 8% ऑफ 1875 सॉरी 1785 नहीं 1875 कितना निकाले, तो परसेंट के लिए 100 हो जाएगा। तो ये कितना होता है 2500 के 100, तो 25 कितने में होता है सर, 2500 के 100 होता है, 25 7 में 175 होता है, तो 175 हो गया, 5 2 7 5 2 7 7 एकम 8, तो 125, 25 5 में 125, तो 75 आ रहा है। 75 8 जार कितना होता है, 75 2 जार 150 होता है। तो ऐसे 150 4 बार लेना है, तो कितना हो जाएगा सर, ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों ज़्यादा हो जा रहा है सर, हमने 75 को 2 गुना करना है, नीचे 4 बचा हुआ है, आप देखें नहीं, हाँ सर देख लिए, 75 दूना 150, क्योंकि आंसर में छोटा छोटा तब जाके देखे, अगर 600 के आसपास रहता तो मार्क कर दिया होता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लॉकडाउन में पागल हो गए हो क्या सर? हाँ सर, वैसा ही तो लग रहा है कि लॉकडाउन में बैठे बैठे सब लोग पागल ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट होता है, प्री कोविड इफेक्ट होता है। अब तो तीसरा वेव भी आने लगा है। घर से मत निकला करो, पढ़ाई कर लिया करो, ताकि नौकरी वोकरी लग जाए। ठीक है, अपना तो टाइम चल गया, अब आप अपना टाइम लगाओ ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए। व्हाट इज द सेक्टोरियल एंगल मेड बाय द रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया इन द गिवन पाई चार्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कितना सर बनाया गया सर, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया ये पीला वाला 32% ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, 32% बराबर है 32/100। कितना एंगल होता है टोटल में सर, 360 डिग्री एंगल होता है। 360 से कितना गुना है वही तो निकालना है, 2 5 10, अच्छा 10 को रख दो, तो 10 को रख दिए, 32 गुना करता है तो 6 दूना 12 कैरी फॉर्ड 1 3, अच्छा क्या गलत कर रहे हो सर, 30 गुना कर लेते हो तो 0 6 3 18 कैरी फॉर्ड 1 3 3 9 एकम 10, तो 1080, और दुगुना कितना होता है सर 72 होता है, तो 2 8 7 15, तो 1 1 5 2, क्या इसके नीचे पॉइंट आएगा, हाँ सर आ जाएगा 115.2। ये करने का ज़रूरत ही नहीं था, जब देख रहा है कि लास्ट में 2 आ रहा है, बाकी किसी में 2 नहीं था, हम लोग इसी को कर देते मार्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आ गया आपका होमवर्क हुआ, आप करके बताना, जिसका कमेंट सही आएगा उसका कमेंट क्या हो जाएगा सर, पिन कर देंगे। जिसका कमेंट पहले आएगा उसका कमेंट हम लोग क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। ये पढ़ लेना खुद, हम नहीं पढ़ाएंगे, ये पॉज कर देंगे, थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद सॉल्व करके साथों साथ पुट कर देना। आपको टाइम लगना चाहिए, 10 सेकेंड लगना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं, आप जितना टाइम लग रहा है लगाने दो, आप क्वेश्चन का कमेंट करना जरूर। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।